नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार। मैं राखी। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर विमल हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो रोबोटिक सर्जरी है, जो कि पार्क हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरीज की जा रही है, पेशेंट्स को कितना रिलीफ मिल रहा है, कैसी सर्जरी है ये। नमस्कार, मैं डॉक्टर विमल और मैं पार्क क्रिश्चियन मोहाली हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर हूँ और सीनियर कंसल्टेंट सर्जरी हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जनरल सर्जरी हूँ। जो रोबोट्स की जहाँ तक बात करते हैं, पहले के ज़माने में लैप्रोस्कोपिक होती थी सर्जरी, और पिछले सच पूछिए तो 20 साल पहले ही रोबोट्स आए थे, और हिंदुस्तान में लगभग 6 से 8 साल या 10 साल से रोबोटिक सर्जरी जो धीरे धीरे काफ़ी प्रचलित होता चला जा रहा है। जनरल सर्जरी में जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है, पित्ताशय में जो पत्थरी होती है उसकी सर्जरी होती है, वो आजकल रोबोट से लोग कराना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि रिकवरी जो है वो लैप्रोस्कोपी से बेहतर है। पेशेंट सुबह एडमिट होता है और शाम को घर चला जाता है, और 2-3 दिनों के अंदर वो अपना जो भी उसकी जो जीवन शैली है, जो कार्य शैली है, ऑफिस में काम करने का या बाहर उनका जो घूमने फिरने का है, वो सारी चीज़ें वो उसी तरह से कर पाता है जो सर्जरी से पहले होती थी। तो ये बड़ा अच्छा बदलाव आया, मैं कहूँगा। लैप्रोस्कोपिक हम लोग पहले अपेंडिक्स का करते थे, अब रोबोट से अपेंडिक्स की सर्जरी करते हैं। हर्निया की सर्जरी भी अब रोबोट से ही होती है। सारी किस्म के हर्निया, चाहे वो वेंट्रल हर्निया हो या इनग्वाइनल हर्निया हो, कोलॉन की सर्जरी, तो एक तरह से सारी सर्जरियाँ रोबोट से होती हैं अब, और सब में रिकवरी रेट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। सर, पार्क हॉस्पिटल में ये जो आप बता रहे सर्जरी की बात करें लैप्रोस्कोपिक की, उसके बाद अभी जो आपने बताया रोबोटिक है और वो हर प्रॉब्लम्स में आ रही है, कितना बदलाव आ रहा है, किस तरह से पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, और जो रिलीफ की बात हम करें कितने % है जो रिकवरी हो रही है। पहले पेशेंट जो है वो घबराते थे रोबोट के नाम से, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों ने कई तरह के CMEs की एजुकेट किया पेशेंट को, तो अब वो जनरल सर्जरी के लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के मुकाबले लगभग 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महंगा होता है, बट सारे पेशेंट्स आ रहे हैं और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे लगभग 50-60% ऑफ जनरल सर्जरीज जो हैं वो अब रोबोट से होने लगी हमारे पार्क हॉस्पिटल के अंदर। तो सर, ये जो अभी जैसे आज एक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है जिसमें गायनों की बात की गई है कि जो गायनी की प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी रोबोटिक सर्जरीज आ गई है, किस तरह से काम करती है, और इसमें जो हम खर्चे की बात करेंगे तो वो बाकी जो मैनुअल सर्जरी है उससे किससे अलग रहेगी। अब फ़र्ज़ कीजिए जैसे गायनेकोलॉजिकल्स जो भी सर्जरी, रसौली की सर्जरी हुई या ओवरीज की सर्जरी जो करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए किसी अस्पताल में वो 1 लाख रुपए का है, तो रोबोट में अगर हम उसमें रफली 30 से 40 हज़ार रुपये पर आम, यानी लगभग 1-1.25 लाख रुपए और ऐड कर दीजिए आप ये आम लोगों के लिए, तो वो लगभग 2-2.25 लाख का हमारे यहाँ सर्जरी होगी। और आजकल 30 जून तक हमारे हॉस्पिटल में एक ऑफ़र है जिसमें हम ये रोबोट की जो चार्जेस है उसे हम माफ़ कर रहे हैं। तो जो सर्जरी आप लैप्रोस्कोपी के रेट में कराते हैं वही सर्जरी रोबोटिक के रेट में हमारे पार्क हॉस्पिटल में होगी 30 जून तक। सर, देखा जाता है कि अब हम चंडीगढ़ की बात करें, ट्राई सिटी की, या और भी जगह की बात करें, बहुत से लोग हैं जो लोअर क्लास हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, इतना नहीं अफोर्ड करते कि हम पार्क हॉस्पिटल जाएं, फोर्टिस जाएं, ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के नाम से डरते कि यहाँ खर्चा ज़्यादा है। तो उन लोगों की आप किस तरह से हेल्प करेंगे, वो आप तक कैसे पहुँचेंगे। हमारे हॉस्पिटल में जितने भी पैनल पेशेंट होते हैं, CGHS ECHS पेशेंट, ESI वो है, आयुष्मान की सुविधा हमारे यहाँ है, तो इनकी हम उधर से काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे, कितना आसान केस है रोबोट के लिए या कितना डिफ़िकल्ट केस है रोबोट के लिए। तो इसमें भी हम कंसेशन भी देते हैं 50% 60% ऑफ, डिपेंड, या सिर्फ दवा और बेड चार्जेस या वहाँ पर जो इसेंशियल चार्जेस जो बोलते हैं वो हम लेते हैं पेशेंट से, तो वो भी पेशेंट के लिए काफ़ी सस्ता होता है। तो हम गरीब लोगों की भी मदद इस तरह से कर सकते हैं। सर, जो रोबोट्स की जो फीस होती है कि एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, तो वो किस तरह से रहते हैं, किस किस सर्जरी में, जैसे नीज़ की सर्जरी में वो अलग है उसके चार्जेस, गायनी की अलग है, और भी जो प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह आपने बताया पथरी का है, किस तरह से रहते हैं चार्जेस में, कितना डिफरेंट आ जाता है। जनरल रोबोट आजकल जो भी सर्जरी पहले लैप्रोस्कोप से होती थी, दूरबीन से, अब वो सारी सर्जरीज रोबोट से होती हैं, और लगभग 1 लाख रुपए आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, जो कि ज़रूरी है। जो कि रोबोट के आर्म्स होते हैं, जो 4 आर्म्स होते हैं, उनका वो रेट होता है, उसी में आदमी हम लोग जैसे हमारी हॉस्पिटल की तरफ से कुछ ऑफ कर दिया, 50% कम कर दिया, ये सुविधा हम दे सकते हैं। बट जितनी भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विमल, जिन्होंने हमें बताया कि जो रोबोटिक सर्जरी, जो कि पार्क हॉस्पिटल में कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, रोबोटिक सर्जरी से वो संभव है, जिसमें ब्लड लॉस बहुत ही कम होगा। जो खर्चे की बात हम कर रहे हैं वो 1 से 1.5 लाख रुपए की जो बात हो रही है यहाँ पे, कि जो सेम डे पेशेंट है उसको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आज की डेट में जो रोबोटिक सर्जरी है वो उसमें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सभी तरह के जो मरीज है वो यहाँ पर आके अपनी रोबोटिक सर्जरी करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड्स वगैरह भी यहाँ पर चलते हैं। तो देखते रहिए स्टेट समाचार, चंडीगढ़ से राखी।